Hello everyone, welcome to our YouTube channel Agriculture Academy. I am your mentor Vikas Tansna, currently working at Indian Institute of Rice Research, Hyderabad. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉटन कॉर्पोरेशन इंडिया जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो इसमें 120 क्वेश्चन आता है एंड मेजर जो है एग्रीकल्चर सेक्शन से 60 क्वेश्चन आता है। एग्रीकल्चर सेक्शन से 60 क्वेश्चन आता है। तो आज हम एग्रीकल्चर सेक्शन का क्वेश्चन देखेंगे। एग्रीकल्चर तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम फ्यूचर प्राइस मूवमेंट इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसको? स्पेकुलेशन बोला जाता है। तो स्पेकुलेशन क्या होता है? स्टॉक बाय करते हैं, स्टॉक बाय, देन स्टोर होता है, स्टोर और होल्ड एंड देन सेल। ये टोटल प्रोसेस को स्पेकुलेशन बोलते हैं। देन फिर फ्यूरो इरिगेटेड रेस्ड बेड मेथड ऑफ इरिगेशन इज मोस्ट सुइटेबल फॉर व्हिच क्रॉप? व्हीट क्रॉप। तो क्या होता है? ब्रॉड रेस्ट इरिगेशन एंड देन फ्यूरो, ऐसे यूज होता है उसमें। और इस मेथड से जो है 30 to 50% ऑफ इरिगेशन वाटर सेव हो जाता है। इरिगेशन वाटर सेव होता है 30 to 50% बाय फ्यूरो इरिगेटेड रेस्ड बेड मेथड। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पेस्ट ऑफ स्टोरेज ग्रेन पेस्ट? तो इसमें होता है बोथ सिटोफिलस ओरिजे एंड राइजोप्टेरा डोमेनिका। बी ऑप्शन होगा इसमें। तो प्राइमरी पेस्ट क्या होता है? प्राइमरी पेस्ट ये जो है डायरेक्टली अटैक ऑन ग्रेन। एंड सेकेंडरी पेस्ट क्या होता है? सेकेंडरी पेस्ट अटैक ऑन प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। Directly attack on grain means example like wheat, rice, this one only. And secondary pest, it will like flour, like this only. And Cytophilus origin को क्या बोलते हैं? राइस वीविल। एंड राइजोपरथा डोमिनिका को बोलते हैं हम लोग लेसर ग्रेन बोरर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल अब की पेस्ट होता है कौन सा? एग्जांपल उसका कौन सा है बोल रहा है? तो ये है बोर, कॉटन बोलवर्म एंड ग्राम पॉट बोरर। की पेस्ट क्या करता है? मेजर डैमेज करता है इन प्लांट्स, मेजर डैमेज इन प्लांट्स। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ अनार बटरफ्लाई? तो ये होता है विराकोला आइसोक्रेट्स। अनार मतलब पोमेग्रेनेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स का कौन सा ये एलिमेंट नहीं है बोल रहा? तो प्रिपरेशन उसका एलिमेंट नहीं है। तो क्या होता है? मैन्युफैक्चर होता है इसमें। मैन्युफैक्चर ये प्रोडक्ट पहुंचाता है किसके पास? कंज्यूमर के पास। एंड हियर फास्ट प्रोडक्ट वो कल्टीवेट करता है प्रोडक्ट और प्रिपेयर करता है। इसके बाद प्राइस डिसाइड करता है, प्राइस के बाद प्लेस डिसाइड करता है कहाँ भेजना है। देन इसके बाद प्रमोशन। प्रिपरेशन नहीं होता है, प्रिपरेशन इस स्टेज में नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज फार्म मैकेनाइजेशन रिड्यूस? फार्म मैकेनाइजेशन किसको रिड्यूस करता है? लेबर फोर्स को ये रिड्यूस करता है। तो लेबर को क्या बोलते हैं? ड्रगेजरी।
द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल सेंटर ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सिचुएटेड एट, ये कहाँ पे है? गाजियाबाद पे। इसका जो नाम है एनसीओ है, अभी चेंज होके NCONF हो गया है। तो इसमें जो है नेचुरल ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग ऐड हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फूड ग्रेन मार्केट्स आर एग्जांपल ऑफ, रीजनल मार्केट्स है इसका आंसर। देन 70 नंबर क्वेश्चन, ग्राम स्टेनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया में किया जाता है, और बैक्टीरिया में दो टाइप का होता है ना, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है? डिफरेंशिएशन किया जाता है दोनों के बीच में, डिफरेंशिएट। देन व्हिच इज द यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये परसेंटेज, ये जो है परसेंटेज वाइज मेजर किया जाता है। ये बाकी सब जो है ये यूनिट वाला होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मीडियम रेंज इज 3 to 10 days, बिकॉज शॉर्ट रेंज जो होता है, शॉर्ट होता है 1 to 2 days, मीडियम जो होता है 3 to 10 days होता है, लॉन्ग जो होता है ये ग्रेटर और इक्वल टू 10 days होता है। तो इसके हिसाब से मीडियम पूछा था, मीडियम 3 to 10 days होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च सिचुएटेड एट कानपुर, IIPR, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछा था 2023 में। Which photosynthetic pigment are found in all prokaryotes and eukaryotic photoautotrophs, ये क्या है आंसर? क्लोरोफिल्स। Then what is the depth of medium flowing according to क्रीडा, ये है 15 to 25। क्रीडा कहाँ पे है? हैदराबाद में है। और मीडियम है, मीडियम डेप्थ बोलते हैं 15 to 20 सेंटीमीटर, सैलो डेप्थ बोलते हैं 5 to 10 सेंटीमीटर, एंड डीप डेप्थ जो है 25 to 30 सेंटीमीटर। तो मीडियम पूछा था तो 15 to 20 आंसर होगा। देन लिसा, फुल फॉर्म ऑफ लिसा, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसमें क्या है? इनपुट आउटसाइडर इनपुट जो है लेस यूज करते हैं हम लोग, लेस यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, the type of market when there is only one buyer of the product present in the market is called, इसको बोलते हैं मोनोपोली। इसमें वन बायर होता है और मोनोपोली में वन सेलर होता है। मोनोपोली इसलिए कर देता है वो जितना मन मर्जी करे उतना प्राइस में बेच सकता है वो। RT 46 is a variety of sesamum crop, सेसामम। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं अगर वैरायटी याद नहीं है तो, नेगेटिव मार्क्स से बचने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 79, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉइल फ्लोरा, सॉइल फ्लोरा इज एक्टिनोमाइसिटिस, दैट इज बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब होते हैं। और फ्लोरा जो है प्लांट स्पेसीज को बोलते हैं, और फाना ये जो है एनिमल स्पेसीज को बोलते हैं। बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, वीड्स आर नॉट क्लासिफाइड एज एनुअल वीड्स बिकॉज वीड्स का जो टाइप है 3 टाइप्स का है मेनली। इसको बोलते हैं ग्रासेस, सेजेस, इसका BLW ब्रॉड लीफ। और सेजेस जो है, सेजेस ये होता है ट्रायंगुलर शेप का, ट्रायंगुलर शेप स्टेम,
और ग्रासेस में क्या होता है, सर्कुलर होरो स्टेम होता है, और इसमें सॉलिड स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री लीड्स इन टोटल एरिया कॉटन प्रोडक्शन? इंडिया। एरिया वाइज हाईएस्ट इन वर्ल्ड, ये है इंडिया। एंड प्रोडक्शन वाइज हाईएस्ट इन वर्ल्ड, चाइना। एंड इफ वी सी इंडियन स्टेट सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा होता है गुजरात पे, देन फिर महाराष्ट्र, देन फिर तेलंगाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देन काउंटर स्टेन यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग, सेफ्रिन यूज करते हैं उसके लिए। देन सीसीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिचुएटेड इन, कहाँ पे है? जयपुर पे, NIM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर राजस्थान। ये भी अगेन लोकेशन बेस्ड। The planting of succeeding crop before the harvesting of standing crop is relay cropping। एक क्रॉप नहीं मतलब हार्वेस्ट हुआ होगा, दूसरा क्रॉप को उसमें किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिले क्रॉपिंग। नाइट्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट्स बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? तो इसका आंसर है नाइट्रेट्स टू नाइट्रेट, तो इसका आंसर है नाइट्रोबैक्टर। तो इसमें क्या होता है? NH3 एमोनिया टू नाइट्राइट, NO2, ये जो है नाइट्रोसोकोकस एंड नाइट्रोसोमोनस, ये दोनों बैक्टीरिया जो है एमोनिया टू नाइट्रेट करते हैं, एंड NO2 माइनस नाइट्राइट टू नाइट्रेट कौन करता है? नाइट्रोबैक्टर। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च लोकेटेड एट लखनऊ, एंड ये कोयम्बटूर पे क्या है? शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कोयम्बटूर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्बिसाइड अट्राजिन बिलोंग्स टू व्हिच कैटेगरी हार्बिसाइड? ये प्री इमर्जन हार्बिसाइड है, व्हीट में यूज होता है। एंड द जूलॉजिकल नेम ऑफ सिल्कवर्म, बोम्बेक्स मोरी। और हीराकोला आइसोटेड, ये तो है अनार बटरफ्लाई, पहले भी देखे थे हम लोग। और ये तो बोलवर्म है, हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा, और ये किस्मा, ये एफिड्स है। Then the growing of grasses in rotation with grain crops as a soil conservation measure is called as lay farming। आंसर। तो इसमें क्या है? फास्ट जो है ग्रासेस और फोडर क्रॉप, ये किस लिए यूज होता है? फीडिंग, एनिमल फीडिंग। एनिमल फीडर लाइफ स्टॉक के लिए। दूसरा ग्रेन क्रॉप कंजम्पशन के लिए यूज होता है, और सॉइल कंजर्वेशन। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट जुवेनाइल हार्मोन? ये जो है मिथोप्रिन, ये इंसेक्टिसाइड का मिमिक करता है ये, तो इसलिए इसको जुवेनाइल हार्मोन के तौर पे यूज किया जाता है। Then next, which type of soil microorganism is responsible for cycling nutrients like phosphorus and sulfur? तो इसमें जो है बैक्टीरिया, ये जो है
फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, ये सब बैक्टीरिया करता है। When was the Cotton Supply Association founded in Britain? ये हिस्ट्री का, कॉटन का हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 1857। Then which Indian state leads in cotton production? अभी हम लोग देखे थे, फास्ट होता है गुजरात, फास्ट होता है गुजरात, फर्स्ट होता है गुजरात, सेकंड होता है महाराष्ट्र, थर्ड है तेलंगाना। तो इसमें सबसे टॉप कौन है? लीड्स गुजरात। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एमपी, सॉरी थर्ड आंध्र प्रदेश, एपी और तेलंगाना, जो भी है वही। एंड द वर्ड मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज? लैटिन वर्ड। ये 2020 का भी क्वेश्चन था। इसका मतलब होता है मार्केटस, मतलब ये होता है इंटरचेंज, इंटरचेंज। और मार्केंटाइज, मार्केंटाइज। देन ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग वीड, हैंड वीडिंग, ये जो है फिजिकल मेथड है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? एरोबिक कौन है एंड फ्री लिविंग एरोबिक? एजोटोबैक्टर। राइजोबियम क्या होता है? ये तो है रूट नोड्यूल्स फॉर्मेशन करता है ना, रूट नोड्यूल्स। तो ये है सिम्बायोटिक। द ब्लैक आर्म और एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ओनली। ये ज़ैंथ्रोमोनास ट्रिटिस ये होता है। The SI engine sometimes continue to run for a very small period even after the ignition is switched off. This phenomenon is called drizzling. क्या होता है? कुछ इंजन बंद करने के बाद भी वो चलते रहता है कुछ टाइम के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? drizzling. In honey bee caste workers are sterile female. तो इसमें क्या होता है? वर्कर बी जो है स्टीराइल फीमेल, ये भी है फर्टिलाइज्ड एग से आता है, ये जो है फर्टिलाइज्ड एग। क्वीन भी जो है ये फर्टिलाइज्ड एग से आता है। और कौन आता है? ड्रोन, ये मेल है, ये जो है अनफर्टिलाइज्ड एग। देन व्हिच इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम? तो इसके हिसाब से तो सीसीआई का ऑप्शन जो है बी आंसर दिया था, लेकिन ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव फार्मिंग होता है, सब इंटीग्रेटेड फार्मिंग होता है। इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसमें नहीं आता, लेकिन दिया था ऑप्शन, तो क्या करें, उसी को ही चूज करना पड़ेगा। तो आंसर बी होगा। देन हु इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? अल्बर्ट हावर्ड। Weeding is the best done during vegetative growth of weeds before flowering and seed formation, because flower and fruit, फ्लावर एंड सीड फॉर्मेशन हो गया तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, नो कंट्रोल, बिकॉज सीड डिस्पर्सल हो जाएगा। फिर सीड डिस्पर्सल होता है सीड का, वीट का सीड डिस्पर्सल ऑफ वीट, तो ये ज्यादा तेजी से फैलेगा। देन व्हाट इज द फायरिंग ऑर्डर ऑफ 6 स्ट्रोक आईसी इंजन? ये होता है 1 5 3 4 2 6, ऑप्शन थर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फार्मर हु हैज लैंड होल्डिंग बिटवीन 1 to 2 हेक्टर्स इज नोन एज स्मॉल फार्मर्स। तो इसका हम लिस्ट बना लेते हैं इधर। मार्जिनल का कितना होता है? मार्जिनल फार्मर का होता है लेस देन 1 हेक्टर, लेस देन 1 हेक्टर। देन स्मॉल फार्मर का क्या होता है? स्मॉल का होता है 1 to 2 हेक्टर। देन सेमी मीडियम का क्या होता है? 2 to 4 हेक्टर। मीडियम का क्या होता है? 4 to 10 हेक्टर।
और लार्ज क्या होता है? लार्ज ग्रेटर और मोर देन इक्वल्स टू 10 हेक्टर। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है जरूर, एक दो क्वेश्चन इसे पूछता है, मार्जिनल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। द नेक्स्ट, द मिनिमम टिलेज where in primary tillage is completely avoided and secondary tillage is restricted to seedbed preparation. In the raw zone is only zero tillage. तो आंसर है इसका जीरो टिलेज। प्राइमरी टिलेज completely अवॉइडेड होता है, सेकेंडरी टिलेज तो जीरो टिलेज है। द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद द फार्मर आफ्टर मीटिंग इज बेसिक रिक्वायरमेंट होता है मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस होता है, इसमें क्या है मार्केटेबल सरप्लस? ये जो है मेन प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट निकालने के बाद ये लोग क्या करते हैं? फॉर सेल्फ कंजम्पशन, फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कंजम्पशन, फॉर सेल्फ कंजम्पशन, फॉर सेल्फ कंजम्पशन फार्मर रख देता है। उसके बाद होल्ड, ये होल्ड, इसके बाद सेल के लिए जाता है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो है वो सेल करता है, इसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस। और ये मार्केटेड सरप्लस क्या होता है? ये एक्चुअल क्वांटिटी सेल इन द मार्केट। एंड जब फार्मर ये सेल्फ कंजम्पशन पार्ट भी बेच देता है तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल, डिस्ट्रेस सेल। देन ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय फंजाई। कौन सा फंजाई है वो? पायरी पुलारिया ओरिजे। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाइट ग्राफ? तो इसका आंसर है होलोट्रिचिया कॉन्सिंगुनिया। ये जो है एग जो है सॉइल पे देता है, व्हाइट कलर का रहता है, और ये जो है पोलिफेगस है, सब कुछ मतलब सब में बढ़ सकता है ये पोलिफेगस। Then rotenone insecticide are derived from which part of the plant? Roots. Then in which state of India was the first cotton mill set up 1854? ये जो है बॉम्बे पे है, ये हुआ था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग कंपनी। और ये जो है 7 जुलाई 1854, मेरे ख्याल से 7 जुलाई है, देख लेना प्रीवियस। 7 जुलाई 1854 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। Then blue green algae can be add up to what quantity of nitrogen per hectare to a rice field? बीजीए जो है ये जो है राइस फील्ड में भी यूज होता है, एजोला राइस फील्ड, एजोला। और एजोला का लीफ का लोअर साइड पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, और ये जो है 20 to 25 kg पर हेक्टर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। देन प्रोटीन कंटेंट ऑफ सोयाबीन 40 to 42%। और ये सोयाबीन जो है ये एक ऑयल सीड क्रॉप भी है, ऑयल सीड क्रॉप है, तो इसमें जो ऑयल सीड जो है 20 to 25% भी रहता है, और प्रोटीन 40 to 42%। ठीक है। देन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट 10 मिलियन टन इन द इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो ये है 112.74 मिलियन टन्स। तो आप नेक्स्ट ईयर का भी डाटा देख लीजिए थोड़ा, 23-24 का भी। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एक्टिनोमाइसिडिस, मेनली सॉयल बैक्टीरिया और फंजाई जो है ये लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबायोटिक्स। देन नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ एजिमार्क सिचुएटेड एट फरीदाबाद, हरियाणा। हरियाणा पे है फरीदाबाद, उधर एजिमार्क का हेड सेंटर है। देन ओजोन लेयर सिचुएटेड इन द एटमॉस्फेयर, व्हिच लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर। फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर देन स्ट्रेटोस्फेयर पे होता है वो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज्ड एज हार्बिसाइड?
2,4-D। 2,4-D जो है एक हार्मोन है और ये ग्रोथ प्रोमोटर के रूप में भी काम करता है। कब? जब लो कंसेंट्रेशन पे, और ये अगर हाई कंसेंट्रेशन हुआ, इन हाई कंसेंट्रेशन एक्ट एज हार्बिसाइड। तो इसमें क्या होता है, क्यों एज हार्बिसाइड? क्योंकि उस टाइम प्लांट हाई कंसेंट्रेशन प्लांट कैन नॉट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट पार्ट टू अदर प्लांट पार्ट, इसलिए वो हार्बिसाइड में मर जाते हैं वो लोग प्लांट। हेडजिंग इज द मेन फीचर ऑफ ओनली फॉरवर्ड मार्केट, बिकॉज हेडजिंग क्या होता है, एक्स्ट्रा आइटम हम लोग रख लेते हैं इन फ्यूचर के लिए, एक्स्ट्रा एसेट्स, क्योंकि फ्यूचर में लॉस ना होने के लिए, नो फ्यूचर लॉस, एक्स्ट्रा एसेट रख देना, तो इसको बोलते हैं हेडजिंग फ्यूचर मार्केट के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवियर ड्रॉट अकर्स व्हेन डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल अबव 50%। तो आंसर ए होगा, बिकॉज 25% भी डेविएशन हुआ रेनफॉल में, रेनफॉल, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ड्रॉट। तो मान लीजिए 100 mm किसी एरिया में हो रहा है, उसमें 70 और 75 mm हुआ, तो वो ड्रॉट का सिचुएशन आ गया। सीवियर ड्रॉट क्या होता है, सीवियर ड्रॉट greater or more than 50% rainfall. Then chemoautotrophs survive on minerals and carbon dioxide। ये जो है chemoautotrophs, इसको क्या बोलते हैं, depends on chemical, depends on chemical and that is carbon dioxide and mineral। कार्बन डाइऑक्साइड के भी और मिनरल को यूज करते हैं ये लोग फूड प्रोडक्शन के लिए, अपना फूड प्रोडक्शन के लिए। तो 120 क्वेश्चन हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर अकेडमी। फॉर मोर सच कंटेंट subscribe to our YouTube channel and you can share among your friends, and if you have any query you put comments on the comment section. Thanks for watching.